हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हाँ, मुझे पता है, मतलब वीडियो को रिलीज करने में मैंने बहुत लेट कर दिया क्योंकि गाइस मेरी तबीयत ना थोड़ी सी खराब थी, तो जिसके चलते मैं ना रिकॉर्ड कर पा रही थी, ना एडिट कर पा रही थी, ना कुछ भी कर पा रही थी। और मैंने वैसे आपको बताया था 10 तारीख तक हमारे घर में शादी है और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके वजह से मैं वीडियो भी पब्लिश नहीं कर पाई। लेकिन मेरे साइड से जितना हो सके मैंने उतना जल्दी ट्राई किया नेक्स्ट पार्ट को आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो चलो, अब मैं ज्यादा चबर नहीं करती हूँ। आगे के पार्ट को जानने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शाओयान और उसके सारे दोस्त गोरियालम के अंदर आने के बाद वो बहुत सारी गुकलान के बंदों के साथ लड़ने लगता है, क्योंकि सारे यंग जनरेशन के बंदों को पता था ये वही सोयान है जिसके पीछे शूनर पागल है। अब शूनर फाइनली जैसे श्वेन के साथ मिलती है, वो उसको अपने साथ अपने बैम्बू हाउस पर ले आती है। अब श्वेन भी शूनर को अपने बाकी के दोस्त मतलब मास्टर टियान हुई और क्विंगलिंग के साथ मिलवाती है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर तो पहले से ही शूनर को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जिसके बाद शूनर भी श्वेन को ओल्ड लिंक के साथ मिलवाता है, जो पहले श्वेन को गार्ड करते थे। अब ओल्ड लिंक श्वेन को अभी के शूनर की करेंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि शूनर गुकलान के अंदर कितना ज्यादा टॉर्चर सहती है, कैसे वहाँ के बंदे इसके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, और शूनर ने तुम्हारे क्लान मतलब श्वेन के शाओ क्लान को बचाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया है। अब ये जानने के बाद शोयान शूनर को थैंक यू भी बोलता है। अब आगे बैटल थ्रू दी हेवन के आगे के नोवेल पार्ट में हमें दिखाया जाता है ओल्ड लिंक अपने बातों को आगे जारी रखते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर शोयान, आपके क्लान को सही सलामत रखने के लिए यंग मिस खुद को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, जिसके चलते वो बहुत टाइम तक रिट्रीट पर रहते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, हमारे क्लान में जिसका ब्लड लाइन जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी बातें सब मानेंगे, क्योंकि ऐसा करने के बाद जब हमारी मिस शूनर और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी, वो उन एल्डर्स के मुंह को चुप करवा पाएंगी। लेकिन अच्छी बात तो ये है, हमारी यंग मिस फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो चुकी है, और अभी के लिए हमारी यंग मिस की गुकलान में इतना ज्यादा अच्छा रेपुटेशन है कि अगर उनके सामने कुछ उठे एल्डर्स भी प्रेजेंट हो जाए, उन्हें हमारी यंग मिस को ग्रिट करना पड़ेगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शूनर ओल्डलिंग की तरफ सर को मोड़ कर बोलती है, ओल्डलिंग बस करो। अब वो इस सारे में ही ओल्डलिंग को समझा देती है, अब आगे आप श्योयान को कुछ भी मत बताइए। अब ओल्डलिंग के चुप होने के बाद श्योयान काफी सॉफ्टली शूनर के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, ये प्रीवियस कुछ साल तुम्हारे लिए सच में काफी टॉप रहे होंगे, लेकिन आगे जो भी सिचुएशन आएंगे उसको मैं संभाल लूंगा, और तुम्हारी ये क्लान के बीच के सारे उथल पुथल को मैं संभालूंगा। ये सुनकर शूनर को शर्म आ जाती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद शूनर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और श्योयान को बोलती है, ब्रदर श्योयान, कल हमारे गुकलान के अंदर एल्डर सेरेमनी होने वाला है, और भले ही जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं उनका एल्डर सेरेमनी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप शाओ क्लान की मेंबर हो और आपके साथ मेरी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो कल की एडल्ट सेरेमनी में आपको भी आपके ना चाहते हुए इन्वॉल्व किया जाएगा, और हमारे एल्डर सेरेमनी के रूल्स के हिसाब से जो भी बंदा पार्टिसिपेट करेगा वो अपने हिसाब से अपने लिए कोई भी ओपोनेंट को ढूंढ सकता है लड़ने के लिए, और कुछ लोग इस मौका का फायदा उठाकर आपके साथ लड़ने के लिए जरूर चाहेंगे। और गुकलान के स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे गुकलान के अंदर उतना ज्यादा बंदे नहीं है जो कि आपके सामने टिक पाए, लेकिन इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा बिल्कुल भी कहा जा सके। ये सुनकर श्वेन भी बोलता है, 4 ग्रेट जनरल्स। ये सुनकर शूनर भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है, यस, इन चारों की स्ट्रेंथ डाउजन के 8th लेवल या फिर उससे ज्यादा होगा, और तो और कहा जाता है इन चारों के पास ब्लैक समर्स किंग बनने के सबसे हाई चांसेस हैं, और इन चारों में से जो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बैठा है वो है डेविल जनरल गु याओ। इवन इफ हमारे क्लान में कुछ ऐसे बंदे हैं जो सोचते हैं गु याओ और मेरा जोड़ी सबसे अच्छा बनेगा, और जैसे ही वो एल्डर्स ने इस बात को एल्डर काउंसिल के सामने रखा, मैंने इंस्टेंट ही इस बात को रिजेक्ट कर दिया, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हो, और गु याओ का जैसे बिहेवियर से वो पक्का कल आपके साथ लड़ने के लिए जरूर आएगा, और अगर गु याओ आपको हरा देता है तो हमारे गुकलान के कुछ एक्सपर्ट्स को बहाना मिल जाएगा आपको यहाँ से निकालने की। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद श्वेन समझ जाता है कि
अगर शोयान इस मैच में हार जाता है तो उसका गु रियलम के अंदर बिल्कुल भी इज्जत बच नहीं जाएगी, लेकिन अगर वो गु याओ को हरा देता है तो फिर गु क्लैन के एक्सपर्ट्स शोयान को बाद में ठुकरा नहीं पाएंगे और उनको शूनर और शैन के बीच के रिलेशन को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो शोयान उस गे और गु याओ के बीच के बैटल को बहुत सीरियसली लेने वाला था। अब शाम होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शूनर के रेसिडेंसी के सामने प्रेजेंट होकर गु रियलम की नजारे को महसूस कर रही होती है। इसी टाइम पर उसको पीछे से शूनर आके बोलती है, क्या तुम रेस्ट नहीं करने वाली? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़ के बोलती है, सच में तुम्हारी ये गु रियलम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर शूनर बोलती है, हाँ गु रियलम खूबसूरत तो है, लेकिन हम जिस जगह पर अभी प्रेजेंट है यहाँ के लोग होली सिटी भी मानते हैं और पता नहीं हर साल कितने अनगिनत लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों को लेकर उनकी ब्लड लाइन को चेक करने के लिए, और जिन बच्चों की ब्लड लाइन इनसिग्निफिकेंट होते हैं उनके पेरेंट्स तो ऑन द स्पॉट सुसाइड भी कमिट कर देते हैं। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जब ब्लड लाइन ही इतना स्ट्रॉन्ग हो वो कुछ तो मांगेगा ही ना। इसी टाइम पर शूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलती है, थैंक यू लिटिल फेरी डॉक्टर, तुमने आज तक जिस तरीके से मेरे शोयान को हेल्प किया है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, नहीं नहीं, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा मुझे खुशी मिलती है शोयान को हेल्प करने में। जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं एक अच्छे दोस्त होने का अपना कर्तव्य निभा तो सकता हूँ ना। लेकिन अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और शूनर को बोलती है, आई थिंक तुम्हें शोयान के बारे में हर एक चीज मालूम होगा। ये सुनकर शूनर बोलती है, तुम कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक से चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। अब ये सीन को देखकर शूनर थोड़े टाइम के बाद बोलती है, कहीं तुम मेड्यूसा के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम से जोश में आ जाती है और बोलती है, इसका मतलब तुम्हें सब पता है। अगर तुम्हें हर एक चीज पता है तो फिर तुम शैन के सामने ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे तुम्हें कोई भी चीज के बारे में कुछ पता ही ना हो? क्योंकि तुम्हारे गु क्लैन में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की एबिलिटीज है और तुम्हारी गु क्लैन के अंदर जैसा स्टेटस है, उसके चलते तुम्हें बस अपनी थोड़े बहुत इशारों की जरूरत है। और कई लोग शैन और मेड्यूसा के बीच के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें बताने के लिए आगे आ जाएंगे। अब ये सुनने के बाद शूनर हंसते हुए बोलती है, अगर ऐसी बात है तो क्या हुआ? तो मुझे ये मत बोलना मैं मेड्यूसा को मार दूं। अब थोड़े टाइम तक शांत होने के बाद शूनर अपने साइड से बोलती है, एक्चुअली मुझे इस मामले को लेकर थोड़ा बहुत तो सर दर्द होता ही है। लोगों को तो ये भी लगता है इस मैटर की वजह से मैं हम दोनों के बीच के प्यारे से रिलेशन को तोड़कर उससे नफरत करने लगूंगी, लेकिन ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं फालतू के टेंशन से खुद को डिस्ट्रैक्ट क्यों करूं? दरअसल मैं चाहती हूँ शोयान अपने साइड से इस मामले के बारे में मेरे साथ आके बात करे और तब जाकर मैं अपनी रूथलेस सी बर्ताव से उसे पनिश करूंगी और उसे ये समझाऊंगी कि जो लोग दिल के मामले में इसे फिसल जाते हैं उनकी एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं इस मामले के बारे में किसी के साथ भी बात करना नहीं चाहती और वैसे भी हमारी गो क्लैन के अंदर कल एडल्ट सेरेमनी है, तो तुम्हें जल्दी से रेस्ट करनी चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए तुम हमेशा इन फ्यूचर भी शैन के साथ बनी रहोगी। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा अनकॉन्शियस होके बोलती है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? क्योंकि ऑफ कोर्स एक लड़की की दर्द और उसकी फीलिंग्स एंड में दूसरी लड़की ही समझ सकती है। लेकिन उधर ये चीज को सुनकर शूनर कुछ भी नहीं बोलती। वो अपने फेस में एक अनवांटेड स्माइल करती हुई एक बाम्बू रूम के अंदर जाने लगती है। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी शूनर को फॉलो करने लगी थी और अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को और ज्यादा फालतू के सवाल जवाब नहीं करती। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद जब सुबह होती है। गु क्लैन कमिंग ऑफ इस सेरेमनी की वजह से बहुत ही ज्यादा लाइवली हो जाता है। अब इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है श्रैन के ऊपर। श्रैन जब अपने कमरे का दरवाजा खोलता है उसको अपने सामने शूनर खड़ी हुई मिलती है। इसी टाइम पर शूनर भी श्रैन के कपड़ों को सही करते हुए बोलती है, ब्रदर श्रैन, क्या आपने अच्छे से आराम किया? और मैं आपको बता दूं, श्रैन के इधर आने से पहले शूनर कभी भी इतना क्यूटली, इतना प्यार से किसी के साथ भी बर्ताव नहीं की थी। और अगर ये सीन को गु क्लैन के कोई दूसरा यंग वॉरियर देख लेगा उसके खून खौलना तो पक्का है, क्योंकि सबके सामने शूनर की अपीयरेंस एक गॉड की तरह है और एक गॉड किसी एक लड़के के सामने इतनी क्यूटली झुकते हुए कोई अगर देखेगा, ऑफ
कोर्स उसको अजीब तो लगेगा ही। इसी टाइम पर श्रेयान भी बोलता है, हाँ मैंने अच्छे तरीके से रेस्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है आज ही एडल्ट सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर शूनर भी बोलती है, हाँ चलो हम चलते हैं। अभी बोलते ही शूनर के सामने एक मैजिकल बिस्ट अपीयर हो जाती है और वो दोनों उसके ऊपर बैठकर सीधे के सीधे एडल्ट सेरेमनी के ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। अब जब श्रेयान और शूनर के साथ श्रेयान के सारे दोस्त कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के ग्राउंड पर जाते हैं, उनके ग्रुप को हर कोई ताड़ने लगता है क्योंकि श्रेयान के साथ शूनर थी। अब जैसे ही वो सब वो मैजिकल बिस्ट से नीचे उतरते हैं, लोग और भी अच्छे तरीके से उन दोनों को घूरने लगते हैं, लेकिन अपने आसपास की चीजों को इग्नोर करते हुए शूनर श्रेयान को बोलती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाई जाती है शूनर जब श्रेयान के पूरे ग्रुप को लेकर आगे बढ़ रही होती है, श्रेयान के ग्रुप को सामने से रोकता है दो गोल्डन आर्मर पहने हुए वॉरियर्स। ये देखकर शूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में बोलती है, साइड में हटो। अभी सुनने के बाद सामने जो दो वॉरियर्स अपने स्वॉर्ड के साथ श्रेयान के ग्रुप को रोक रहे होते हैं, वो एकदम से डर जाते हैं। इसी टाइम पर हमें आसमान में किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अब जब श्रेयान का पूरा ग्रुप आसमान में देखता है, वो लोग देखते हैं एक बुढ़ा हंसते हुए शूनर को बोलता है, यंग मिस, इन दोनों के लिए आपको डिफिकल्टीज खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है ये एक स्पेशल एरिया है और यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते जिनको क्लान ने स्पेसिफिकली इनवाइट नहीं किया है। अब ये सुनने के बाद श्रेयान भी आसपास के अपीयरेंस को देखकर समझ जाता है सच में ये स्पेशल एरिया है और इस एरिया में बैठने के लिए श्रेयान का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। लेकिन उधर शूनर ये सब बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि जब पहली बार उसके क्लान में श्रेयान आया है, ऑफ कोर्स वो अपने क्लान के सबसे बेस्ट जगह को उसके लिए अरेंज करेगी। इसी टाइम पर वो पुट्ठी के पीछे से गुशेन बोलता है, यंग मिस, एल्डर ब्रदर सही बोल रहे हैं। भले ही श्रेयान आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो यहाँ पर बैठने के रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता। और मैं आपको बता दूं, ये गुचेन ब्लैक कमांड आर्मी का 3rd कमांडर है, जिसका पहले से ही श्रेयान के साथ दुश्मनी का टाका भिड़ा हुआ है। अभी ये सारी बातों को सुनने के बाद शूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अभी ऐसा तो वो बस गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है, आसमान से और एक एल्डरली फिगर का आवाज आता है जो कि बोलता है, गुजियान जिउचू, क्या तुम दोनों बेशर्मों को समझ में नहीं आ रहा? हमेशा क्यों उसे बुली कर रहे हो? लेकिन मुझे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों मेरे जियानान एकेडमी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी बुली नहीं कर सकते। और क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी इसी हरकतों से मैं तुमसे बिल्कुल भी बदला नहीं लूंगा? अभी ये आवाज को सुनकर श्रेयान को बहुत ही ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आता है और उधर गुचेन की हड्डी पसली एक होने लगता है। इसी टाइम पर आसमान पे वो एल्डरली फिगर अपीयर होता है और ये बुढ़ा होता है मेंग टियानची। अब जब श्रेयान अपने आंखों के सामने दोबारा से ओल्ड मेंग को देखता है, वो बोलता है कि ये बुढ़ा दोबारा मेरे सामने आ गया। ये सुनने के बाद ओल्ड मेंग टियानची बोलते हैं, ओए मेरे सामने तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी जियानान एकेडमी का हेडमास्टर हूँ। ये सुनकर श्रेयान सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या सच में आप जियानान एकेडमी के हेडमास्टर हो? मतलब मेरे हेडमास्टर हो? ये सुनकर मेंग टियानची काफी एटीट्यूड से बोलते हैं, ऑफ कोर्स मेरे अलावा यहाँ पर और कौन ऐसा हो सकता है जो जियानान एकेडमी का हेडमास्टर बन सके? अब वो श्रेयान की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलते हैं, नॉट बैड नॉट बैड, लगता है वो फेलो सुचेन ने मुझे झूठ नहीं बोला था और जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तुम्हें ढंग से पहचान नहीं पाया था और जब वहाँ से लौटने के बाद मैंने काफी टाइम तक तुम्हारे बारे में सोचा, तब मुझे फाइनली याद आया तुम वही श्रेयान हो और तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे जियानान एकेडमी का एक स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरे नजरों में एक एक्सेप्टेबल स्टूडेंट भी हो। तो अगर इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए हमेशा तुम्हारे आगे रहूंगा। इसी टाइम पर पीछे से शूनर भी बोलती है कि ओल्ड फेंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इधर श्रेयान को तो अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसके सामने जो डाकू जैसे दिखने वाला इंसान है वो जियानान एकेडमी का हेडमास्टर है। इसी टाइम पर मेंग टियानची भी पीछे मुड़ के बोलते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब जब वो थोड़े टाइम तक शूनर और श्रेयान को ऑब्जर्व करते हैं, वो श्रेयान को बोलते हैं, तब भी मैं कहूँ घूक्लान के बंदे इतना रूथलेस तरीके से तुम्हारे पीछे तुम्हारे जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि तुमने घूक्लान के सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग फ्लावर को पिक किया है। अब ये बातों को सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और साथ ही साथ
साथ शूनर भी। इसी टाइम पर मिंग-क्यांची श्वेन के करीब आके उसे बोलते हैं, बेटा तुम बहुत ही ज्यादा साहसी हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था जब तुम गुरियालम के अंदर एंटर करोगे यहाँ के बंदे तुम्हें काफी रूथलेस तरीके से परेशान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद तुम यहाँ पर आए, ठीक है। और अगर आगे जाकर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, लेकिन एंड में तुम्हें अपने पावर्स के साथ ही गू क्लान में अपना एक अलग पहचान बनाना होगा। ये सुनकर श्रेयान भी ग्रेट करते हुए ओल्ड मेंग को थैंक यू बोलता है, क्योंकि सामने वाला बंदा श्रेयान की अच्छाई के बारे में ही बात कर रहा होता है। अब इसी टाइम पर वो सब वहाँ से उठते हुए ओल्ड मेंग टियांची के साइड के सीट पर बैठ जाते हैं। अब बैठते ही श्रेयान अपने आसपास के टेबल को ताड़ने लगता है और वहाँ पर उसको थोड़े बहुत फैमिलियर फिगर तो मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर गू क्लान के कुछ ऐसे मेंबर्स उसे मिलते हैं जो कि श्रेयान के लिए किलिंग इंटेंशंस को पोसेस करते हैं, और उनमें से गू याओ तो टॉप में आता है। और ये वही बंदा है जिसके बारे में 2 दिन पहले शूनर उसे बोल रही थी, और ये बंदा श्रेयान से काफी ताकतवर भी है। इसी टाइम पर शूनर जब श्रेयान की नजरों को फॉलो करता है, उसका नजर भी गू याओ के तरफ टिकता है और उसे वहाँ पता चलता है गू याओ भी श्रेयान को ताड़ रहा है उसे मारने की नजरों में। तो शूनर श्रेयान की नजरों को भटकाते हुए बोलती है, ब्रदर श्रेयान आपको केयरफुल रहना होगा। और जैसे ही हमारे यहाँ एडल्ट सेरेमनी खत्म होता है, इंस्टेंट ही हेवनली टोम ओपन हो जाएगा और आपके पास उसके अंदर एंटर करने के सारी क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गू क्लान के कुछ एल्डर्स आपके रास्ता जरूर रोकेंगे। ये सुनकर ओल्ड मेंग बोलते हैं, तुम ये सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, जब टाइम आएगा मैं ये लिटिल फेलो के बारे में सबके सामने जरूर बोलूंगा और मेरे पुराने चेहरे को वैल्यू देते हुए तुम्हारे क्लान के बुढ़े श्रेयान के लिए बिल्कुल भी मुसीबतें खड़े नहीं करेंगे। ये सुनकर शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मिस्टर मेंग को मैं पहले ही थैंक यू बोल रही हूँ। इसी टाइम पर ओल्ड मेंग श्रेयान की आंखों को फॉलो करते हैं तो वो गू याओ को पाते हैं। तो वो बोलते हैं, अगर श्रेयान तुम्हें हेवनली टूम के अंदर एंटर करना है तो तुम्हें ये वाले टेंशन को पहले सरपास करना पड़ेगा, और तुम्हें अच्छे से पता होगा मैं कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब तक तुम बिना हारे उस लड़के के 100 अटैक्स को झेल लेते हो, ये मेरे लिए उन सारे बुड्ढों को शांत करवाने के लिए काफी है जो गुरियालम के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और तब तुम्हारे हेवनली टोम के अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सुनकर श्रेयान सोचने लगता है 100 अटैक को झेलना होगा, अरे बाप रे बाप, लेकिन फिर भी श्रेयान कुछ भी नहीं बोलता। इसी टाइम पर हवा में एक आवाज गूंजता है, जहाँ से आवाज आ रहा होता है, अब टाइम खत्म हो चुका है, चलो अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। अब ये आवाज की पावर्स को श्रेयान जब सेंस करता है, वो पाता है ये तो एक डाउशिंग लेवल के वॉरियर की आवाज है, जिसके चलते मेरा सोल तक कांप रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार है जब श्रेयान एक जेन्युइन डाउशिंग लेवल के वॉरियर के प्रेशर को सेंस कर पा रहा है। डाउशिंग मतलब 11th लेवल। इसी टाइम पर गू क्लान के 3 बुढ़े सबके सामने प्रेजेंट होते हैं, और मैं आपको बता दूं, गू क्लान के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी यंगर जेनरेशन का बंदा ये एल्डर सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, तब तक वो गू क्लान का कोर मेंबर नहीं बन सकता, ना ही वो तब तक शादी कर सकता है। अब श्रेयान जब अपनी सोल रिसेप्शन टेक्निक को इस्तेमाल करता है, उसको अपने आसपास बहुत सारे पावरफुल लोगों का ऑरा सेंस होता है जो कि अभी तक भी खुद को रिवील नहीं किए थे। और श्रेयान अपने मन ही मन बात करता है, लगता है ये सारे इम्पोर्टेंट लोग खुद को यहाँ पर सबके सामने अपीयर ना करते हुए इस इवेंट को देखना चाहते हैं, और देख भी रहे हैं। इसी टाइम पर वो जो 3 एल्डरली फिगर पहाड़ पर खड़े हुए होते हैं, उनका स्पीच खत्म हो जाता है। अब वो अनाउंस करने लगते हैं उस बंदे के नाम को जिससे श्रेयान पहले से ही बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। अब सामने प्रेजेंट हुए उन तीनों एल्डर में से एक एल्डर बोलते हैं, सेरेमनी स्टार्ट होता है, लिंकयान अब सामने आओ। ये सुनकर लिंकयान अपनी सीट से खड़ा होता है और काफी स्पीडली तोप की तरह बैटल ग्राउंड पर प्रेजेंट हो जाता है। अब आगे लिंकयान के ब्लड लाइन का लेवल कितना है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही बताया जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही एंड होता है बैटल थ्रू
द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। और गाइज मैं आपको बता दूं, जब मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन से मैं आप सबके लिए पर डे 2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी एनिमल लवर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ ये वाला नोवेल पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी अपने चैनल पर मेंशन कर दी है, साथ ही साथ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है। आप लोग अब मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। चलो बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।